हे गाइस, सो आज हम ये डिस्कस करने वाले थे। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले थे कि नोट्स कैसे अच्छे से तो बनाए जा सकें। ठीक है, क्योंकि देखो नोट्स सभी लोग बनाते हैं, पढ़ते तो आप हो ही, क्लास में आप पढ़ रहे होते हो, लेकिन बहुत बार लोग इतने गंदे इतने घटिया नोट्स बनाते हैं कि वो खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं बाद में जाकर के कि हमने क्या लिखा था। और ये चीज़ बच्चों के साथ में नहीं होती है, मेरी एज वाले लोगों के साथ में भी होती है कि वो खुद अपने नोट्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो जो क्लास में लगाया गया टाइम है ना, वो पूरा का पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि नोट्स कैसे बनाए जाएं। और नोट्स बनाने वाले जो हमारे फ्रेमवर्क का नाम है वो है फ्लो। फ्लो में हम कर रहे हैं फोकस लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन वेव। तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, इसको हम लोग कॉर्नल मेथड भी बोलते हैं, कॉर्नल मेथड ऑफ नोट्स टेकिंग। इसके अलावा और भी कई सारे नोट्स टेकिंग मेथड हो सकते हैं। ये वाला मेथड मैं जनरली तब यूज करता हूँ जब कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, ऐसे इवन मैथ में भी आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में कितने कॉलम बनाने चाहिए कितने नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा फॉर्मूला याद रखने के लिए एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं माइंड मैप बनाना। तो अगर आपको माइंड मैप भी चाहिए होगा तो आप आगे आकर के हमसे ज़रूर पूछना कि माइंड मैप आप कमेंट सेक्शन में डालोगे तो मैं वो भी बनाऊंगा, मतलब इसके लेक्चर 7 को भी लेकर के आऊँगा, एपिसोड 7 को भी लेकर के आऊँगा। बट फिलहाल आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो देखो आप क्या करो, जब नोट्स आप बनाने जाते हो ना, तो ऐसा एक पेज, आपका जो पेज होता है A4 साइज का पेज, उसको ऐसे डिवाइड कर लो जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसमें मैंने क्या किया है कि डिवाइड किया है, एक लेफ्ट साइड पे एक बिल्कुल नैरो सेक्शन है, नैरो कॉलम है। राइट साइड का कॉलम जो है वो थोड़ा सा ब्रॉडर है, और नीचे वाला जो सेक्शन है उसको मैंने समरी के लिए रखा हुआ है। ये होता है, इस तरीके से पेज को डिवाइड करना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जैसे अगर आपको मैथ पढ़ना होगा तो मैथ में समरी वाले कॉलम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो जो थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे समरी की जरूरत होती है। फिजिक्स में भी हमें जनरली समरी की जरूरत नहीं होती है, फिजिक्स में भी जनरली हम ये 2 कॉलम बना करके ही काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये कैसे बनाए, हमारी नोटबुक पे तो हमें पहले ये छापना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाओ, कॉर्नल CORNELL कॉर्नल नोट टेकिंग टेक्निक डालोगे ना, तो वहां पे आपको ये पेपर मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके इसके प्रिंट आउट निकलवा लो। एक काम तो ये कर सकते हो, नहीं तो अपना स्केल और पेन उठाओ, जो खाली पेपर आते हैं वो वाली एक नोटबुक खरीदो और उस पर अपनी तरफ से ही बना लो। ठीक है, नहीं करना है तो भाई उस मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से भी कर सकते हो। जनरली हमें समरी वाले कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बताऊंगा कहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो अगर वो भी नहीं करना होगा तो आप यहाँ से उठा सकते हो, मतलब हमसे व्हाट्सअप ले सकते हो, मैं PDF शेयर कर दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। एक बुक की जितनी कीमत होती है प्रिंट आउट निकलवाने के बाद, प्रिंट आउट मतलब कि जेरोक्स, एक प्रिंट आउट बाकी सारे जेरोक्स करवा लो उसके, उसकी भी उतनी ही वैल्यू आती है। स्पाइरल वाइंडिंग कराओगे 10-20 रुपये वो लग जाएंगे, बट मोर और लेस तुम्हें उतनी मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब आपने जैसे ये डिवाइड कर लिया, इसको पूरे को डिवाइड कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 क्या है, इसको ध्यान से समझना कि सब हमने किया क्यों है। तो जब हम लेक्चर पढ़ रहे होते हैं, जब लेक्चर हम क्लास में लेक्चर कर रहे होते हैं, तो जितने भी नोट्स आप बनाओगे वो ये राइट हैंड वाला कॉलम जो दिख रहा है ना, इस राइट हैंड वाले कॉलम में बनाओ। मतलब जो बड़ा वाला सेगमेंट दिख रहा है, सारे के सारे नोट्स आप यहाँ पे बनाओ, सारी चीजें आप यहाँ पे लिखो। बाकी आपको ये लेफ्ट वाले में और नीचे वाले में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हो तब यहीं पे बनाओ। हाँ, कुछ अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो ड्यूरिंग द क्लास इतना फोकस्ड होकर के पढ़ रहे होते हैं कि इनमें से ही जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको साइड में लिख लेते हैं। लेकिन अगर आप उतने फोकस नहीं हो तो भी आप क्या करो, ये राइट हैंड साइड वाले पेपर पे अपना सारा सारा नोट्स बनाओ। ठीक है, जब घर पे जाओगे और इसको रिवाइज करोगे, अब यहां पे देखो अर्जेंसी क्या है कि घर पे जाकर के रिवाइज करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो स्टूडेंट्स के इंटरव्यू देखोगे अभी आगे, उनमें भी वो बताएंगे कि रिवाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप घर पे जाओगे और रिवाइज कर रहे होगे, तब आपको क्या करना है, जब आप इस पेज पे रिवाइज करोगे, स्टेप नंबर 3 यही है कि यहाँ पे जब आप रिवाइज करोगे तो उसमें जितने भी की पॉइंट्स आ रहे हैं उनको साइड में आप लिखते चले जाओ। जितने भी की पॉइंट्स आ रहे हैं उनको साइड में लिख दो। जैसे सपोज करते हैं कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ूंगा, मैंने पढ़ा कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसकी पूरी वेक्टर फॉर्म डेरिवेशन था, लेकिन उसमें भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, वो मैंने यहाँ पे राइट साइड पे लिख दिया। या कूलम्स लॉ में आगे जाने के बाद मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ा, तो उसका जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, की फॉर्मूले हैं, वो लिख सकते हो। अब उसमें क्या है कि समरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। या मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में भी जैसे सपोज करो आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, तो स्ट्रेट लाइन की आपको जो जो इक्वेशन इंपॉर्टेंट मिलती जा रही है उनको यहाँ लिख दो।
केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलती जा रही है, उसको यहाँ पे साइड में आप लिखते जाओ। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लिखा होगा, लेकिन उसमें जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे वो आपके लेफ्ट साइड पे लिखे होंगे। ये क्यों फायदा देता है? एक बार रिवाइज करने पे आपने लिख दिया, अब जब दूसरी बार एग्जाम के लिए रिवाइज कर रहे होगे तो आपको पहले ही पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इससे क्या फायदा होगा कि आपको अलग से फॉर्मूला नोटबुक नहीं बनानी पड़ेगी, आपकी फॉर्मूला नोटबुक यहीं साथ में ही बनी होगी। और समरी वाले सेक्शन में अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इससे रिलेटेड, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब उस अच्छे क्वेश्चन को जब भी हम देखते हैं तो हमें लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, और एग्जाम के टाइम पे भी अच्छा लग रहा होता है लेकिन आता नहीं है। तो क्या करना है कि अगर कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, और उससे रिलेटेड अगर कोई और चीज बनना है तो वो आप चाहो तो समरी वाले कॉलम में लिख दो। जनरली समरी इसलिए होता है कि इस पूरे पेज की समरी क्या थी, लेकिन ये सब चीजें जो होती हैं वो इंग्लिश में समरी बनाने की जरूरत होती है। ये जगह हम कहाँ यूज कर सकते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि इससे इंपॉर्टेंट, या हमने कभी कोई क्वेश्चन किया और एक और अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया, वो हम यहाँ पे ला करके लिख लें, कोई डायग्राम बनाना है वो यहाँ बना लें, तो आपके नोट्स में ही फॉर्मूला नोटबुक प्रिपेयर हो जाएगी और आप उसको आराम से यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कब होगा? जब हमने घर पे जाकर के एक बार रिवाइज किया। इसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है? जैसे मैंने बताया कि नीचे समराइज करना होता है, लेकिन फिलहाल हमें मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में समरी बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 5 क्या है? ड्यूरिंग रिव्यू cover the right column and try to answer the question or explain the key terms in the left column। अब आप ध्यान से समझो, एक बार जब आपने ये सारी चीजें लिख दी थी, जब आप नेक्स्ट टाइम इसको रिवाइज करने आओगे तो आप क्या करो, ये राइट वाले को अपने हाथ से कवर कर लो, और लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा है ये सोचो कि याद करने की कोशिश करो कि आपने पहले क्या किया था। जब आप ये ट्राई करोगे ना, आप याद करने की कोशिश करोगे, तो काफी चीजें आप रिकॉल कर लोगे। और जो चीज आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, ध्यान से सुनना, जो चीज आप रिकॉल नहीं कर पाओगे उसको अपना हाथ हटा करके देखो और उसको हाईलाइट कर लो, एक हाइलाइटर साथ में रखना, उसको हाईलाइट कर लो। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको ये पता होगा कि ये चीज़ थी जो मुझे एक बार रिकॉल करने पे याद नहीं हुई थी। इसको बार बार जब 3 बार 4 बार 5 बार नोट्स रिवाइज करोगे, या आप वीकली टेस्ट लिख रहे हो, मंथली टेस्ट लिख रहे हो, और उसके बाद आप इसको रिवाइज करते हुए जा रहे हो, तो आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब आप खुद सोच करके देखो आपको कितने कॉलम्स चाहिए, जितने कॉलम्स चाहिए कमेंट सेक्शन में डालना, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। आपको 2 कॉलम चाहिए या आपको 3 चाहिए, मतलब 2 कॉलम और एक नीचे समरी वाला सेक्शन चाहिए, आपको कितना चाहिए अपने हिसाब से सोचो। अपनी तरफ से बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, हमसे चाहिए होगा तो आप हमें डिमांड कर सकते हो। इसके अलावा एक और मेथड है जो कि मैंने बताया है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो माइंड मैप बोलते हैं। माइंड मैप में हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे फॉर्मूले, सारे रिएक्शन, पूरे एक चैप्टर को समराइज करके रख देते हैं। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में डालोगे कि आपको रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वो वाला वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कुछ और कमेंट्स आते हैं, कुछ और डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर के पूछो। बहुत सारे फालतू लोग जो है अभी भी कमेंट सेक्शन में आकर के बकवास कर रहे हैं कि मुझे 3 स्पॉन्सरशिप मिली है, फलाना मिला, ढिकाना मिला है, और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन गधों से सावधान रहो। ठीक है, उसके कमेंट्स में वो ये बता रहा है कि इंटरव्यू में मर्चेंट नेवी से कुछ पूछा नहीं जाता है। भाई मर्चेंट नेवी से बहुत कुछ पूछा जाता है। रोलिंग क्या होती है, पिचिंग क्या होती है, शिप नेविगेशन और कार नेविगेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कैडेट के जॉब रोल क्या है, थर्ड मेट, सेकंड मेट, चीफ मेट के जॉब रोल्स क्या होते हैं, सब कुछ पूछा जाता है। शिप के 10 अलग अलग पार्ट्स के नाम बताओ, यहाँ पे क्या काम होता है ये बताओ, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन गधों के चक्कर में मत पड़ना, ये अपना टाइम वैसे भी खराब कर चुके, तुम्हारा भी बर्बाद कर देंगे। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको यूज़ करो। घर पे भी तैयारी कर रहे होगे तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स की वजह से तुम काफ़ी अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट यार।